हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं। ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट आज फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप रिप्रोडक्शन पढ़िएगा सीधा सीधा क्लास 8 में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसमें और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्रूट बन गया था, फ्रूट बनने तक का प्रोसेस, सीड बनने तक का प्रोसेस, सबको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सबके बारे में पढ़ा था। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। वो जो फल बनेगा, जैसे एक प्लांट है, आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में मान लेते हैं 2000 फल बन गया, 2000 फल है या 1000 फल है। अगर वो एक ही जगह गिर जाए, आम का पेड़ है, अगर पूरा फल एक ही जगह गिर जाए, पूरा फल, ठीक है, तब क्या होगा, जितना भी फल गिरेगा सबके पास सीड होगा, सब का सब ग्रो करके प्लांट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए छोटा सा जगह है, छोटा सा जगह है, उस पे 1-2000 प्लांट जम गया, ठीक है, थोड़ा सा जगह में, तब क्या होगा, सब प्लांट एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेगा। खाना ना किसी को सही ढंग से मिलेगा, सबको क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, स्टारवेशन, न्यूट्रिएंट का, ना किसी को प्रॉपर सनलाइट मिलेगा। इसी कारण से फूड का डिस्पर्सल करना जरूरी होता है, फ्रूट का डिस्पर्सल करना जरूरी होता है। डिस्पर्सल मतलब इधर उधर उसको फैलाना, इधर उधर उसको डिस्पर्स कर देना, फेंक देना। तो डिस्पर्स करता है कौन कौन, देखिए, सबसे पहले जो डिस्पर्सल होता है वो हवा से होता है। बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जिसका जो फ्रूट होता है, सीड होता है, वो हवा से डिस्पर्स होता है सीड। जैसे कभी कभी आप कॉटन आपके रूम में उड़ते हुए आ जाता होगा, देखे होगा ना, उजला कलर का उड़ते हुए आपके कमरा में आ जाता है, वो कॉटन होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हवा में उड़ते हुए आ रहा है। अगर वो पूरा एक ही जगह गिर जाए तब क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, गैदरिंग हो जाएगा। तो डिस्पर्सल हवा से होता है सीड का। डिस्पर्सल पानी से होता है, जो प्लांट पानी में पाया जाएगा उसका डिस्पर्सल पानी से होगा। बहुत सारा प्लांट में डिस्पर्सल एनिमल से होता है, जैसे आम का पेड़ है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आम को तोड़ तोड़ कर खाते हैं। जैसे जो बर्ड पाए जाते हैं, जो बर्ड होते हैं, वो सभी आम को तोड़ ताड़ कर इधर उधर फैला देते हैं, लीची को भी। एक्सप्लोजन, बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जिसमें जो सीड होता है वो फूट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। जैसे मटर का पेड़, मटर का जो फली होता है उसमें एक्सप्लोजन होता है। मटर का जो छोटा सा जो कवर के अंदर पैक होता है वो अपने आप फट जाएगा अगर आप उसको नहीं तोड़िएगा तो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड कैसे जर्मिनेट करता है। उसके बाद आपका ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी में हेडिंग डालिए डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये सब पढ़ने में। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। हेडिंग डालिए कॉपी में, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। फ्रूट और सीड का डिस्पर्सल, ठीक है। एक प्लांट के अंदर बहुत सारा फ्रूट होता है, मेनी फ्रूट, चाहे वो आम का पेड़ हो, लीची का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, ठीक है। अगर टोटल का टोटल ग्रो कर गया तब क्या होगा, जर्मिनेट करके ओवर क्राउडिंग हो गया। अगर जर्मिनेट कर गया तब क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा, ठीक है। सीड सब गिर गया, बहुत सारा प्लांट जम गया, ओवर क्राउडिंग। तो न्यू प्लांट जो होगा, जो न्यू प्लांट रहेगा उसको खाना पीना नहीं मिलेगा, उसको स्टारवेशन हो जाएगा, मतलब खाना पीना का कमी हो जाएगा, ठीक है। ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर, स्टारवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर, ना उसको सही से न्यूट्रिएंट मिलेगा, ना ही उसको
पानी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ना उसको इनफ सनलाइट मिलेगा, ना इनफ सनलाइट मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो कर ही नहीं पाएगा। सो फ्रूट एंड सीड, इसी कारण से फ्रूट और सीड का डिस्पर्सल जरूरी होता है, फ्रूट और सीड का डिस्पर्सल जरूरत होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या चीज में मदद करता है, डिस्पर्सल क्यों होना चाहिए बताइए, कहने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए छापने के लिए। ये डिस्पर्सल क्या चीज में मदद करता है, हेल्प करता है, सबसे पहला प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अगर डिस्पर्सल नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग होगा, तो ओवर क्राउडिंग से बचाता है, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, कंपटीशन से बचाता है, अवॉइड कंपटीशन। ठीक है, अब क्या होगा कि बहुत सारा जब एक जगह पे 50-100 प्लांट जम जाएगा तो सबके बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, मतलब सब लड़ने झगड़ने रहेगा, हम बड़ा हो कि हम बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर डिस्पर्सल होगा तो कंपटीशन नहीं होगा। फॉर सनलाइट वाटर मिनरल्स, क्यों, फॉर सनलाइट वाटर मिनरल्स, इस सब चीज में कंपटीशन नहीं हो जाएगा, नया हैबिटाट बन जाएगा, इन्वेड न्यू हैबिटाट। ठीक है, नया हैबिटाट बन जाएगा। अब ये जो डिस्पर्सल होता है, ठीक है, इसका एजेंसी क्या है, मतलब इसको डिस्पर्सल करवाता कौन है। सबसे पहला वाइंड वाटर एनिमल्स, क्या है, हवा, वाटर है, एनिमल्स है, और भी है जैसे एक्सप्लोजन वगैरह भी है, एक्सप्लोजन। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं वाइंड डिस्पर्सल के बारे में, फिर हम लोग वाटर के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में। कई लोग सोच रहे होंगे सिर्फ आप लिख रहे हैं, समझा तो कुछ नहीं रहे हैं। अरे यार, समझा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें समझना क्या है, लिखिए और उसको 5 बार पढ़ जाइए, काम हो गया। सबसे पहला है वाइंड डिस्पर्सल, हवा से डिस्पर्सल। तो इसमें सीड, फ्रूट, ये सब कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि वो हवा में आसानी से उड़ सके, स्मॉल होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। ठीक है, और भी फीचर बताइए। जैसे जो इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा वो हवा में तैरना चाहिए, उसका जो विंग्स होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो हवा में फ्लोट करना चाहिए, फ्लोट इन एयर, हवा में वो तैरना चाहिए, मतलब उड़ना चाहिए हवा में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सीड्स ऑफ मैपल, मैपल का जो सीड होता है वो हवा में उड़ता है। ठीक है, मैपल क्या होता है, एसर, एक प्लांट होता है, छायादार प्लांट होता है ये। हिप्टेज, हिप्टेज ये भी एक प्लांट है, हिप्टेज। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डैंडेलियन, डैंडेलियन, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। जिसके पास क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इसके पास क्या है, अटैच होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हैव विंग्स, जो कि आसानी से, इसके पास क्या है, हैव विंग्स, अटैच होता है, जिसके कारण वो आसानी से हवा में फ्लोट कर सकता है, फ्लोट इन एयर, हवा में उड़ सकता है, तैर सकता है, फ्लोट इन एयर। ठीक है, ठीक है, हो गया। जैसे लाइट सीड होना चाहिए, कैसा, हल्का सीड होना चाहिए। जैसे घास का जो हल्का सीड होता है, घास जो आप देखते हो ना, उसका जो सीड होता है बहुत हल्का होता है, वो आसानी से बहने लगता है, इजिली ब्लोन, फूंक दीजिएगा तो घास का सीड उड़ जाएगा। ठीक है, कॉटन का आप देखे होइएगा, आपके रूम में आ जाता होगा, गर्मी के महीना में हेयरी सीड होता है, हेयरी सीड कॉटन का आपको नजर आ जाता होगा घर में। डैंडेलियन, ओक सब में होता है। ठीक है, डैंडेलियन,
ऊपर लिखा हुआ है ओक, ओक, ठीक है। ओक को क्या बोलते हैं? कैलेट्रोपिस भी बोलते हैं, कैलोट्रोपिस। और कुछ एग्जाम्पल है क्या बुक में, देख लेते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है जैसे मकर, ठीक है, इसको छाप लीजिए। कैलेट्रोपिस या मकर, इस सब में क्या चीज है? हेयरी सीड होता है जो कि हवा में उड़ते रहता है। जैसे और भी होता है, हेयरी फ्रूट होता है, हेयरी फ्रूट होता है किसका? सनफ्लावर, जो सूरजमुखी होता है उसका जो फ्रूट होता है वो हेयरी होता है, हवा में वो भी उड़ता है, ब्लोन अवे। बस यही सब आपको पढ़ना था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वाटर डिस्पर्सल के बारे में, ठीक है। मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? ठीक है, क्या चीज के बारे में अब आपको पढ़ना है? वाटर डिस्पर्सल के बारे में पढ़ना है। डिस्पर्सल जो पानी से होता है, नियर वाटर या इन वाटर होना चाहिए, जो पानी के नजदीक होता है या पानी में होता है, उसके अंदर क्या चीज के थ्रू डिस्पर्सल होता है? वाटर के अंदर। सीड या फ्रूट कैरी होता है क्या चीज के थ्रू? पानी के थ्रू। सीड्स या फ्रूट कैरी क्या चीज के थ्रू होगा? पानी के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, ठीक है। इसका जो सीड होता है उसका जो आउटर कोट होता है, आउटर कोट वो स्पॉन्जी होता है। कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है या फाइबरस होता है। कैसा होता है? फाइबर का बना होता है, रेशेदार आउटर कोट होता है, फाइबरस होता है उसका आउटर कोट। जैसे आप कोकोनट कभी देखे हो? कोकोनट फ्रूट, तो उसका जो फ्रूट रहता है कोकोनट नारियल, वो स्पॉन्जी होता है, उसका बाहर वाला पोर्शन जो ब्राउन कलर का होता है फाइबरस होता है, ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? फाइबरस कोट पाया जाता है, फाइबरस उसके ऊपर में कोट पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, जो कि फ्लोट ऑन वाटर में मदद करता है, जो कि उसको पानी में तैरने में मदद करता है, ठीक है। जैसे लोटस का आप लोटस का फ्लावर देखिएगा, फ्रूट देखिएगा, ठीक है। लोटस का जो फ्रूट होता है उसका जो स्पॉन्जी पार्ट होता है, स्पॉन्जी पार्ट वो पानी के ऊपर तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है, ठीक है। इसको छाप लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। किसके बारे में? क्या क्या हो गया? इतना छाप लिए? मजा आ रहा है सबको? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिस्पर्सल बाय एनिमल्स के बारे में, ठीक है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, ठीक है, थर्ड नंबर है डिस्पर्सल बाय एनिमल। सम फ्रूट और सीड, सम उसका जो कुछ फ्रूट होता है, सीड्स होता है, किससे? डिस्पर्सल बाय एनिमल में वो स्पाइनी होता है। कैसा होता है? कांटेदार होता है, स्पाइनी, या हुक वाला होता है। हुक मतलब समझते हैं ना, निकला हुआ सा, वो अटैच होता है, उसके साथ अटैच होता है। जैसे आप बहुत बार जब कहाँ जाते होइएगा, जब आप विलेज में जाइएगा फील्ड में, तब आपके बॉडी में कुछ कुछ सट जाता होगा, ठीक है,
वही डिस्पर्सल बाय एनिमल्स कराता है। मतलब बहुत सारा ऐसा होता है जो राउंड राउंड रहेगा, जानवर सब जाएगा, हम लोग जाते हैं तो हमारे बॉडी में सट जाता है, तो वही डिस्पर्सल बाय एनिमल्स में मदद करता है। अटैच हो जाता है बॉडीज ऑफ एनिमल्स में, एनिमल्स के बॉडीज में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, सट जाएगा। एंड कैरिड, और वो एंड कैरिड टू डिस्टिंक्ट प्लेस, वो दूसरे जगह पर जाकर, अब जैसे आप खेत में गए, ठीक है, फील्ड में गए, आपके बॉडी पर सट गया, आप उसको लाकर घर पर फेंक दिया, डिस्टिंक्ट प्लेस। जैसे जैंथियम इसका एग्जाम्पल है, जैंथियम, जैंथियम एग्जाम्पल है, यूरेना, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कर सकता है आदमी, एनिमल्स भी कर सकता है, चिड़िया भी कर सकता है, क्या चीज, डिस्पर्सन, ठीक है। पल्प या एडिबल पार्ट, पल्प या एडिबल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, पल्प या जो खाने वाला पार्ट होता है उसको खाकर सीड को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। एंड थ्रोन देयर सीड, एंड थ्रोन देयर सीड, सीड को, ठीक है। जैसे आम का, लीची का, एप्पल का, हम लोग क्या करते हैं, बीज को फेंक देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी सब क्या करता है, बीज को खा लेता है, जैसे गुआभा, तो उसका बीज खाइएगा ना, तो जैसा खाइएगा वैसा ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वेस्ट फॉर्म में वैसा ही का वैसा बाहर निकल जाएगा। तो क्या होता है, बहुत बार हम लोग छोटा छोटा बीज खा लेते हैं, तो अनडाइजेस्टेड सीड जो होता है, अनडाइजेस्टेड सीड, अनडाइजेस्टेड सीड, सीड टूटता नहीं है, ठीक है, इतना जल्दी पेट में नहीं टूटता है, वो सीधा सीधा पास आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे अमरूद खाइएगा सीधा पास हो जाएगा, अनअफेक्टेड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का HCl वगैरह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनअफेक्टेड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे क्या है, अमरूद, बेरीज, इस सब का बीज अगर खा लीजिएगा तो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, सीड डिस्पर्सल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आदमी सब, पहले का आदमी ऐसे डिस्पर्सल करता था, अनडाइजेस्टेड फूड पास करके, कैसे, जैसे खेत में गया, एक अमरूद तोड़कर खा लिया, पोटी जब लगा तो घर के बाहर, मतलब खुले में शौच करता था पहले का लोग, तो पहले का लोग ऐसा करता था, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एप्पल वगैरह, लीची सबको खाकर फेंक देते हैं और सीड जम जाता है। तो यही था डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे और मजा आएगा आपको। अब है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, फोर्थ नंबर, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से डिस्पर्सन, ये क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट होता है और ओपन हो जाता है, ठीक है। फोर्सिबली, फोर्सिबली होता है, फोर्सफुल तरीके से होता है, फोर्सिबली, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग, सूख जाएगा, उसके बाद वो फोर्सफुली क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, फूट जाएगा अपने आप, ठीक है। और इसमें जो बीज होगा, सीड्स होगा, वो स्कैटर्ड हो जाएगा, मतलब इधर उधर बिखर जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फ्रूट्स ऑफ बाल्सम, मटर, ये सब इसका कॉमन एग्जाम्पल। कैस्टर, कैस्टर भी, कैस्टर ऑयल जो आप तेल खाते हो, ठीक है, इसको छाप लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज को हम लोग जमाना सीखते हैं। बीज को हम लोग डिस्पर्सल कर लिया, अब बीज को हम लोग जमाते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन करते हैं।
हेडिंग डालिए कॉपी में, जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ बीज, सीड का अब जर्मिनेशन होगा। प्लांट का जो अर्ली ग्रोथ होता है वो सीड से ही होता है। अर्ली ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम इट सीड, अर्ली ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम इट्स सीड। कोई भी जो प्लांट है वो जब छोटा रहता है तो वो सीड से ही ग्रो करता है, बीज से ग्रो करता है। अर्ली ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम इट सीड, उसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर होता है डेवलपिंग इम्ब्रियो, सीड के अंदर पाया जाता है डेवलपिंग इम्ब्रियो। मार्कर का इंक खत्म है, रुक जाइए। ठीक है, सीड डेवलपिंग इम्ब्रियो उसमें पाया जाता है, उसके अंदर में पाया जाता है डेवलपिंग इम्ब्रियो इसके अंदर में पाया जाता है डेवलपिंग इम्ब्रियो। जैसे ये सीड है, बीज है, तो इसके अंदर में डेवलपिंग इम्ब्रियो पाया जाता है। आपको बताया था ना मैं प्रीवियस वीडियो में कैसे कैसे ग्रो करता है, डायग्राम बनाकर। मेल वाला पार्ट जाता है पोलन ट्यूब बनाकर फीमेल से फ्यूज कर जाता है, उसके बाद क्या बनता है? सीड बनता है। सीड बनता है, फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। और सीड क्या है? अर्ली ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। जब सीड को जमीन में डाल दीजिएगा तो प्लांट का जो अर्ली ग्रोथ होगा वो सीड से ही होता है। कैसे कैसे होता है पूरा हम डायग्राम बनाकर देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। सीड के अंदर डेवलपिंग इम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक है, जो कि रेस्टिंग स्टेज में होता है। रेस्टिंग स्टेज में पाया जाता है, आराम से शांति से बैठा होता है। और वो ग्रो करना कब स्टार्ट करता है पता है? बिगिंस टू ग्रो करता है। सीड के अंदर क्या है? सीड के अंदर जो इम्ब्रियो है, डेवलपिंग इम्ब्रियो इसके अंदर में पाया जाता है, वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। और वो ग्रो करना कब स्टार्ट करता है पता है? फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में, अगर कंडीशन पूरा फेवर में रहेगा तब जाकर वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, पूरा कंडीशन जब फेवरेबल रहेगा, जैसे सफिशिएंट मॉइस्चर, जैसे सफिशिएंट मॉइस्चर, सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में गर्मी होना चाहिए। ठीक है, सब चीज सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा तब सीड से क्या करेंगे? सीड को हम लोग जमीन में जब डाल देंगे, सब चीज सफिशिएंट अमाउंट में देंगे तब जाकर वो ग्रो करेगा। अर्ली ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम इट सीड, सीड के अंदर डेवलपिंग इम्ब्रियो होता है जो कि रेस्टिंग स्टेज में होता है। जब उसको हम लोग फेवरेबल कंडीशन देते हैं, पानी, ऑक्सीजन, गर्मी जमीन के अंदर, तब जाकर वो ग्रो करता है। ठीक है, क्योंकि सुटेबल कंडीशन में ही, फेवरेबल कंडीशन में ही इसका इंजाइम एक्टिव होता है। इसके अंदर कुछ इंजाइम पाया जाता है जो कि उसको ग्रो करने में मदद करता है, सीड को। ठीक है, सीड को ग्रो करने में मदद करता है। इसके अंदर में कुछ सुटेबल इंजाइम निकलता है, इस टाइम इंजाइम निकलता है जो कि सीड को ग्रो करने में मदद करता है। इंजाइम प्रेजेंट इन द सीड स्टार्ट फंक्शनिंग। ठीक है, इंजाइम जो, रुक जाइए पूरा लिख देता हूं, इंजाइम्स प्रेजेंट इन द सीड। ये टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होइएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस सीड के अंदर में कुछ इंजाइम पाया जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है एंड चेंज स्टोर फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म, एंड चेंज स्टोर फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। और जो इसके अंदर में फूड स्टोर होता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्युबल फॉर्म होगा, सॉल्यूशन को हम SOL ऊपर में N लिख देते हैं, सॉल्यूशन, देन वो डिफ्यूज करने लगेगा। क्या हो जाएगा? डिफ्यूज करेगा रेडिकल और प्लीम्यूल में,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये सॉल्यूशन क्या करेगा, पूरे में जाकर डिफ्यूज करेगा और रेडिकल और प्लीम्यूल डेवलप होगा। क्या होता है रेडिकल, क्या होता है प्लीम्यूल, हम लोग अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिकल के बारे में। रेडिकल क्या होता है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू रूट। ये क्या है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, थोड़ा देर रुक जाइए, ठीक है, दैट डेवलप इनटू रूट। पहले इसको छाप लीजिएगा तब समझाऊंगा। और आता है प्लीम्यूल, क्या है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू सूट। एम्ब्रियो का ऐसा पार्ट जो सूट बनता है वो क्या है, प्लीम्यूल। इसको पहले छाप लीजिए, फिर हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, छाप लीजिए, इसको अच्छे से छापिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तब आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अब रेडिकल प्लीम्यूल क्या होता है, डायग्राम बनेगा, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिए ये है आपका जमीन, जमीन के अंदर आप एक सीड डाल दिए, सीड डाल दीजिए, सीड के अंदर में एक ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। ये जब थोड़ा ग्रो करेगा, ठीक है, तो वो नीचे से ऐसे दिखेगा, ठीक है। जैसे आप चना लेकर देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग जर्मिनेशन करते हैं, बीन सीड का करते हैं, मोस्ट कॉमन बीन सीड, थोड़ा आसान है बीन, ठीक है, बीन्स जो होता है उसका सीड को जर्मिनेट कराते हैं, तो वो जर्मिनेट ऐसा करेगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोल देते हैं रेडिकल। क्या है, रेडिकल, ठीक है। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ये जो रेडिकल है ये धीरे से फिर से ग्रो करेगा, फिर से ग्रो करेगा, ठीक है। और ये रेडिकल ऊपर की ओर ऐसे आएगा और यहां से रूट निकल जाएगा। क्या होगा, रूट निकलने लगेगा, ठीक है। क्या हुआ, रूट निकला, रूट निकल गया, ठीक है, रूट निकल गया। जब रूट निकल जाएगा तब ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर की ओर भागेगा, ये स्ट्रक्चर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर, और यहां पर रूट प्रेजेंट रहेगा ही, ठीक है, रूट रहेगा और ये स्ट्रक्चर ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं ग्राउंड सरफेस को, क्योंकि जगह कम है। ये सरफेस पूरा ऊपर में आ गया और यहां पर रूट प्रेजेंट रहेगा, रूट प्रेजेंट, ठीक है। और यहीं से ये ऊपर वाला जो पोर्शन चला गया, जैसे थोड़ा जगह कम है इसके कारण टेढ़ा करके बनाना, ये वाला पोर्शन पूरा सूट बना देगा और नीचे वाला पोर्शन रूट हो गया। ये है क्या चीज, सूट, और इसी को बोला जाता है प्लीम्यूल, ठीक है, प्लीम्यूल, ठीक है। ये जो प्लीम्यूल है ये रूट बना, ये सॉरी प्लीम्यूल जो है सूट बना दिया और रेडिकल क्या बना दिया, रूट बना दिया। देखिए रेडिकल क्या है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू रूट। एम्ब्रियो का ऐसा पार्ट जो रूट बना दिया, रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बना देगा। और पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू सूट, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम सूट बोलते हैं, उसी से पत्ता वगैरह सब बन जाएगा। और इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़िएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा, समझे, इससे ज्यादा नहीं पढ़िएगा। चलिए जितना मैं बताया सब लिख देता हूं, समझ में आ गया, छाप लीजिए। ज्यादा अगर पढ़ने लगिएगा तो पता है ना सब गड़बड़ा जाएगा, समझे। क्या क्या बता दिया मैं, रेडिकल जो है स्टार्ट ग्रोइंग फर्स्ट, स्टार्ट्स ग्रोइंग फर्स्ट, ठीक है। रेडिकल क्या हुआ, स्टार्ट कर दिया ग्रोइंग फर्स्ट, ये जो रेडिकल है, रेडिकल स्टार्ट ग्रोइंग फर्स्ट, ठीक है। पुशेस डाउन इनटू द सॉइल, वो क्या हो रहा है, पुशेस डाउन इनटू द मिट्टी, वो मिट्टी के अंदर घुसता जा रहा है, मिट्टी के अंदर घुसता जा रहा है, और क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, बिकम्स, रूट बन गया, देखिए रूट बन गया, रूट बन गया। तब क्या होगा बताइए, देन प्लीम्यूल बनेगा, प्लीम्यूल स्टार्ट ग्रोइंग। जब वो रूट बन जाएगा तब प्लीम्यूल क्या होगा, स्टार्ट ग्रोइंग। ऐसा नहीं कि प्लीम्यूल रूट के साथ साथ ग्रो करेगा, पहले रूट बन जाएगा तब प्लीम्यूल स्टार्ट ग्रोइंग। इट पुशेस अप एंड ग्रो इनटू द शूट,
क्या होगा, इट पुशेस अप, ये ऊपर की ओर पुश किया एंड स्टार्ट ग्रोइंग एंड फॉर्म सूट बना देगा ऊपर वाला पोर्शन, पत्ता वगैरह सब आ जाएगा इसमें, उस लीफ को हम फोलिएज लीव्स बोलते हैं, इसमें पत्ता वगैरह सब आ जाएगा और ऊपर की ओर ग्रो करने लगेगा। ठीक है, लीव स्टार्ट टू मेक, और जो पत्ता बनेगा, ये जो पत्ता बनेगा वो स्टार्ट कर देगा फोटोसिंथेसिस, वो अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। ये जो पत्ता बनेगा, छोटा सा जो पत्ता निकलेगा उसमें से, वो खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। 10 प्लांट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड, तब जाकर क्या होगा, 10 प्लांट मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन फूड, इसके बाद क्या होगा, प्लांट अपना खाना खुद ही बनाने लगेगा। ठीक है, छाप लीजिए। चलिए, यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है। खाना पीना खाते रहिए, नींद चैन से सोते रहिए, खेलते रहिए, मस्ती करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।